नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हर्ब गिंको बायलोबा के बारे में। यह सफेद दाग यानी विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा के लिए बहुत ही असरदारक और बहुत ही लाभदायक औषधि है। अगर आपको सफेद दाग है तो आपको अपनी डॉक्टर की सलाह से गिंको बायलोबा का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके इतने गुणों का फायदा उठाकर अपने दाग ठीक करने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी लेटेस्ट रिसर्चेज हुई हैं जिसमें गिंको बायलोबा के बारे में डिटेल से बताया है और बताया है कि कैसे ये इतनी इफेक्टिव है। साथ ही मैं बताऊंगी कि इसके कौन से ऐसे एक्शन हैं जो सफेद दाग में कलर को फिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है, और अंत में मैं बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आइए शुरू करते हैं। गिंको बायलोबा को गिंको बिलोबा भी कहते हैं। ये एक ऐसी हर्ब है, इसमें ऐसे गुण बताए गए हैं जो मेलानिन कलर को बनाने में बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। पिछले 10-12 सालों में इस औषधि के ऊपर बहुत रिसर्चेज हुई हैं और अभी लेटेस्ट रिसर्चेज में भी बार बार बताया गया है कि ये सफेद दाग के लिए और विटिलिगो के लिए बहुत ही लाभप्रद है। मैं आपको सबसे लेटेस्ट रिसर्च 2023 के बारे में बताती हूँ। गिंको बायलोबा की जो लेटेस्ट रिसर्च 2023 की है उसमें बताया गया है कि 52 पेशेंट्स को लिया गया और उनको गिंको बायलोबा देकर देखा गया कि क्या रिजल्ट रहता है। इस तरह की रिसर्चेस के लिए दो ग्रुप बना लिए जाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है उनको दवाई दी जाती है, यानी कि जिस औषधि की रिसर्च करनी हो, जैसे कि उसको गिंको बायलोबा दिया गया, और ग्रुप बी को प्लेसिबो ग्रुप कहते हैं। प्लेसिबो ग्रुप वो होता है जिन लोगों को हम बताते हैं कि हम आपको दवा खिला रहे हैं, बट एक्चुअली में उन्हें दवा नहीं खिलाते। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब हम किसी को भी बताएं कि आपको दवा दी जा रही है और वो पॉजिटिव होकर वो दवा इस्तेमाल करता है, तो हमारे ब्रेन की, हमारे दिमाग की क्रिया की वजह से, पॉजिटिविटी की वजह से हमारा शरीर अपने आप हीलिंग शुरू कर देता है। तो इस तरह से जब हम कोई भी दवा किसी को देते हैं तो वो अपने साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से भी पेशेंट ठीक होने लगते हैं। तो एक्चुअल दवा का डिफरेंस या दवा की वजह से कितने लोग ठीक हो रहे हैं, इसे जांच करने के लिए हमेशा इस तरह की स्टडीज को दो ग्रुप में बांट कर किया जाता है। एक ग्रुप जिसमें वाकई ही वो हर्ब या वो दवा दी जाती है, और दूसरा ग्रुप जिसमें वो दवा नहीं दी जाती है, उन्हें सिर्फ प्लेसिबो दिया जाता है, मतलब झूठी दवाई दी जाती है। तो इस तरह से दोनों के रिजल्ट्स में कंपेयर किया जाता है कि जिन्हें दवा दी गई वो कितने लोग ठीक हुए। गिंको बायलोबा देने से 80% तक के लोगों में ग्रुप ए में आराम मिला और उनके दाग बढ़ने से रुक गए, और साथ ही साथ पिगमेंटेशन भी स्टार्ट हो गया। ऐसा भी पाया गया कि ये दवा पूरी तरह से सेफ है, किसी भी पेशेंट से आराम से ली जा सकती है, सिंपल है, बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है, और सफेद दागों के पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो क्लिनिकल ट्रायल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो 2013 का है। इस स्टडी में सफेद दाग के 25 मरीजों को लिया गया और उनको भी गिंको बायलोबा दिया गया। 75 mg की डोज दिन में 2 बार दी गई 8 हफ्तों के लिए। इस तरह के पेशेंट्स को देने से भी पाया गया कि इनमें भी प्रोग्रेशन कंट्रोल हो गया और दागों में पिगमेंटेशन बनने लगा, जिससे धीरे धीरे उनके सफेद दाग ठीक होने लगे। नेक्स्ट जो स्टडी थी वो 2011 की है। इस स्टडी में भी 12 सफेद दाग के मरीजों को गिंको बायलोबा दवा दी गई और इसके परिणाम स्वरूप ये रिजल्ट आया कि दाग रुक गए और दाग भी ठीक होने लगे। इस तरह से गिंको बायलोबा जो है ये बहुत ही असरदारक है, बहुत ही लाभदायक है, और सफेद दाग के मरीज जो है अपने डॉक्टर की सलाह से इसका जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में ये दवा लेने से जल्द ही रिजल्ट दिखने लगते हैं। जिनके दाग बढ़ रहे हैं वो दाग रुकने लगते हैं और दागों में फौरन पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस हर्ब की क्या एक्शंस हैं या क्या खूबियां हैं जिनकी वजह से ये सफेद दागों को ठीक करने में सक्षम है। सबसे पहले है ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इसमें जो एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनका नाम है फ्लेवोनॉइड्स एंड टर्पिनॉइड्स। ये दोनों ही तत्व सफेद दाग में बहुत लाभकारी हैं। सफेद दाग की कंडीशन में क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने लगता है
उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारी जो त्वचा है, हमारी जो त्वचा के मेलानोसाइट्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं। मेलानोसाइट्स वो सेल होते हैं जो पिगमेंट मेलानिन बनाते हैं, और मेलानिन पिगमेंट हमारी स्किन के नॉर्मल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारी स्किन खराब हो जाती है और उसका कलर लॉस हो जाता है, तो गिंको बायलोबा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, ये इस तरह के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हुई खराब स्किन को ठीक कर पाता है, और एंटी इंफ्लामेटरी होने की वजह से वहां की इंफ्लामेशन को भी ठीक करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में नॉर्मल स्किन कलर आने लगता है और सफेद दाग गायब होने लगते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा एक्शन इसका बताना चाहूंगी वो है ये मेलानोजेनेसिस स्टिमुलेशन करता है। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हैं जिसमें बताया गया है कि अगर हम गिंको बायलोबा लेते हैं तो हमारे शरीर में मेलानिन बनने का प्रोसीजर फास्ट हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को सफेद दाग है और मेलानिन नहीं बन रहा है, उनको ये हर्ब लेने से बहुत फायदा मिलता है। नेक्स्ट जो इसका एक्शन है वो है इम्यूनो मॉड्यूलेटर। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। हमारा जो सफेद दाग है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसमें हमारी इम्यूनिटी, हमारे अपने सेल्स, हमारी जो रक्षा करने वाले सेल्स हैं वही हमारे अपने सेल्स को नुकसान देने लगते हैं। इसे मैं अगर थोड़ा और डिटेल से समझाऊं तो जैसे भारत की सेना हमें दुश्मनों से बचाती है, ऐसे ही हमारे शरीर की इम्यून सेल्स हमें बाहर से अटैक करने वाले जर्म से बचाते हैं। उनका काम होता है कि अगर कोई जर्म, कोई तत्व हमें बाहर से लड़ाई कर रहा है, हमारे पे अटैक कर रहा है, तो वो उससे लड़ करके हमें उससे बचाते हैं। बट कई बार ये हमारे इम्यून सेल्स गलत बिहेव करने लगते हैं और ये बाहर के माइक्रोब्स को लड़ने की बजाय हमारे अपने सेल से ही लड़ने लगते हैं। जब हमारे इम्यून सेल हमारे मेलानोसाइट सेल से लड़ते हैं तो हमें सफेद दाग हो जाता है। गिंको बायलोबा जो है ये एक ऐसी हर्ब है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती है, यानी कि जो हमारे इम्यून सेल्स गलत बिहेव कर रहे हैं उसका बिहेवियर ठीक करती है। ऐसा होने की वजह से फर्दर प्रोग्रेशन या जो नए नए दाग, सफेद दाग जिनके बनते रहते हैं, उनमें गिंको बायलोबा का लेना बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। फोर्थ मैं बताना चाहूंगी कि गिंको बायलोबा की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि सफेद दाग की रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ जो एडिशनल बेनिफिट है वो ये कि ये ब्रेन टॉनिक भी है, ये एंजियोलाइटिक भी है। एंजियोलाइटिक वो हर्ब्स होते हैं जो हमारे शरीर में जो चिंता का प्रोसीजर होता है उसको कम करते हैं, यानी कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं, इस हर्ब को लेने से उनकी सोच पर काबू पाया जा सकता है, उनकी सोच पॉजिटिव हो सकती है। तो इस वजह से भी सफेद दाग बढ़ते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी। तो ये स्ट्रेस को भी किसी हद तक कंट्रोल करता है, इसलिए ये सफेद दाग में फायदा करता है। इस तरह से आप सब समझ पाए होंगे कि ये जो एक्शंस हैं इनकी वजह से गिंको बायलोबा या गिंको बिलोबा जो हर्ब है वो बहुत ही इफेक्टिव है। और अगर आपको सफेद दाग हैं तो आपको अपने डॉक्टर की परामर्श से इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं इस हर्ब को यूज करती हूँ तो कई बार जब पेशेंट किसी दवा से ठीक नहीं हो रहे होते तो इस हर्ब को देने से अचानक उनके दागों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, दाग एकदम से रुकने लगते हैं, दागों में पिगमेंटेशन आना लगता है। तो अगर आपको सफेद दाग है और आपने इस हर्ब का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में जरूर बात करें। इस हर्ब के इस्तेमाल के लिए बहुत सी टैबलेट, बहुत से कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल हैं, बट आप किसी ऐसी टैबलेट या ऐसा कैप्सूल लें जिसमें ये पूर्णतः शुद्ध रूप से डला हो, क्योंकि मार्केट में इसकी डुप्लीकेसी भी बहुत है, उससे बचना चाहिए। और इसका इस्तेमाल अगर हम बावर्ची के साथ करते हैं तो इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं, ये दोनों मिलके बहुत फायदा करती हैं। तो आप बिल्कुल इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें गिंको बायलोबा और बाकुची हो, ताकि आपके दागों में जरूर फर्क आए। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं जिनको गिंको बायलोबा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या कुछ जैसे बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम ये इंग्लिश दवाई खा रहे हैं इस बीमारी के लिए, तो क्या उसके साथ हम सफेद दाग की दवाई खा सकते हैं? तो मैं सबको बताती हूँ कि जो सफेद दाग की नॉर्मल दवा है वो इंग्लिश दवाइयों के साथ भी आधे घंटे के गैप में खा सकते हैं। लेकिन अगर आप गिंको बायलोबा ले रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आपको उसके साथ कोई एंटी डिप्रेसेंट दवा नहीं खानी है, यानी कि अगर आप डिप्रेशन में उसके लिए कोई दवाई खा रहे हैं
तो गिंको बायलोबा खाते हुए आपको ध्यान रखना है या अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। ऐसी ही एक नींद की दवा आती है एल्प्रेक्स, अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं तब भी आपको ध्यान देना है। अगर आप हार्ट के लिए एस्पिरिन खा रहे हैं या फिर अगर आपको शुगर है और उसके लिए आप मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, तब भी आपको गिंको बायलोबा लेते हुए ध्यान रखना है और अपने डॉक्टर से परामर्श करना है। अगर गिंको बायलोबा के बारे में आप और अधिक कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करें, और अगर और भी सफेद दाग के ऊपर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।